हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स फॉर क्लास 12 सीबीएसई के लिए। सीबीएसई आरबीएसई सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही वीडियो होने वाला है। इशू एंड शेयर्स के बारे में बात करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, विकास लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। हाँ भाई, ऑथराइज कैपिटल का मीनिंग समझ लो। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? जो कि कंपनी के पास पूरा अमाउंट होता है। हाँ भाई, कंप्लीट अमाउंट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। और कंप्लीट अमाउंट पूरा का पूरा थोड़ा ना कंपनी क्या करेगी, बिजनेस के अंदर लगा देगी। हाँ भाई, कंपनी क्या करेगी, उसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट लगाएगी और बाकी थोड़ा बहुत अमाउंट क्या करेगी, अपने पास रख लेगी फ्यूचर के लिए। मान लो कभी भी कुछ बिजनेस में ऊपर नीचे हो जाए तो उसका पैसा रिकवर करने के लिए कंपनी क्या करती है, पैसा रखती है। तो 40 लाख रुपीज़ हमारे पास टोटल है। 4 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो कितना हो गया भैया, 40 लाख को डिवाइड कर लो इसमें 4 लाख से, तो कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़ पर शेयर आ जाएगा। और 10 रुपीज़ यहाँ देखो लिख भी रखा है क्वेश्चन के अंदर, 10 रुपीज़ ईच। तो 4 लाख से डिवाइड करके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 1 सा 4 हो जाएगा और 0 यहाँ पर आ जाएगा, 4 10 सा 40 हो गया ना। तो 10 रुपीज़ ईच शेयर हो गया। आगे बात समझ में, 10 रुपये का कितना हो गया, एक शेयर हो गया। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे आगे, चीज़ें हमारे लिए आसान नहीं, थोड़ी सी टिपिकल होती जाएगी। क्या बोल रहे हैं भाई, 40,000 यहाँ पर हुआ है हमारे पास। कितने, 4 लाख इक्विटी शेयर्स थे, उसमें से 3 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए क्या हुआ है, इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ दीज। उसमें से 3 लाख इक्विटी शेयर हमने क्या करें, मार्केट में इशू करें, एप्लीकेशंस दिए। द पब्लिक अप्लाइड 2,80,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। और सारी की सारी मनी रिसीव्ड हो गई है। स्टार्टिंग में बोलेगा कि सारा का सारा पैसा क्या हो गया है, कवर अप हो गया है। अब स्टार्ट करेंगे। शेयर कैपिटल कितना दे रखा है, 28 लाख रुपीज़ यहाँ पर दे रखा है। कैसे दे रखा है, 2,80,000 के हमारे पास क्या आया था, शेयर एप्लीकेशन आई थी। हाँ, तो जितने की हमारे पास एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, 2,80,000 की हमारे पास एप्लीकेशंस रिसीव हुई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2,80,000 रुपीज़ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, हमारा ये आ गया 28 लाख रुपीज़ एक्चुअल हमें शेयर कैपिटल रिसीव हुई है। क्योंकि इसने बोल दिया एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, वही सारा का सारा पेमेंट अमाउंट रिसीव हो ही गया। ऑथराइज कैपिटल कितनी थी भाई पता है, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 40 लाख रुपीज़ हमारी क्या थी, ऑथराइज कैपिटल थी। 3 लाख हमारे पास क्या था, इशूड कैपिटल। भाई आपने इशू कितनी करी थी, 3 लाख रुपीज़ की कैपिटल इशू करी थी। 3 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे थे, 10 रुपीज़ का पर शेयर था। 30 लाख रुपीज़ ये हो गया। और 2,80,000 एक्चुअल सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। हाँ भाई, जो सब्सक्रिप्शन आया 2,80,000 शेयर होल्डर्स ने ही क्या किया, सब्सक्रिप्शन किया, उसको 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके नई तरीके की बैलेंस शीट बना लेंगे। ये बैलेंस शीट हमारी हो जाएगी वर्टिकल बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं हम। और इसका जो अमाउंट है 2,80,000 इस तरीके से हमें शो यहाँ पर करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो भैया आपको पता है 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपये का एक है, तो कितना हो गया, 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल हो ही गई ना, दिख ही रही है। तो ये चीज़ आपको पता होनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि भाई कितने की कैपिटल हो गई, 10 लाख रुपीज़ की हो गई। उसमें से कंपनी ने इशू कितने कर दिए भाई, 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, उसमें से 50,000 आधे शेयर्स उसने क्या कर दिए, इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़। भाई 10 रुपये का शेयर प्लस 5 रुपये प्रीमियम पर, मतलब 15 रुपये का शेयर हो गया। 15 रुपये के शेयर पे इशू कर दिया। 2 रुपये इसने क्या करे, पर शेयर वर पेबल विद द एप्लीकेशन। 2 रुपये एप्लीकेशन में मांग लिए, 8 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आपको पता है 2 रुपये तो इस पर हो गए, प्लस 8 रुपये इस पर हो गए, तो बचे कितने, 5 रुपये, क्योंकि टोटल 15 रुपये का शेयर था। तो 5 रुपये किस पर होगा, बैलेंस अमाउंट ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस अमाउंट किस पे चल जाएगा हमारा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस अमाउंट हम ले लेंगे। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट बोलेगा भी कि भाई वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 500 शेयर्स अलॉटेड टू बलराम। भाई धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन में नई वेरिएशंस लेके आएगा, और एक समय के बाद जब हम 25-30 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे तो बहुत बड़ा रूप ले लेगा ये एक छोटा सा क्वेश्चन। तो वही चीज़ हमें समझनी है कि भाई यहाँ तक सारा कार्यक्रम सही था कहाँ, कि सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट मतलब ये अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, कौन सा, जो बलराम 500 शेयर्स का होल्डर था उसने पैसा नहीं दिया। और वो भी क्या नहीं दिया, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, बाकी सारा पेमेंट तो कर दिया। इसका मतलब कि ये हमारा हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। हाँ भाई, क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन समझा ही चुका हूँ, अब सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। हाँ भाई, ये शेड्यूल फॉलो हो रहा है, उसको ध्यान रखना है। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स द अकाउंट फॉर द सेम। हाँ भाई, सीबीएसई में 2015 में सेट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा ये,
क्या बोल रहा है भाई, एक्स्ट्रा बैलेंस शीट इसमें बनानी थी। अमाउंट कैसा है, अमाउंट पे फोकस करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास टोटल हमने इक्विटी शेयर्स कितने इशू करे भाई, 50,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे थे। हमारे पास थे कितने भाई, टोटल 1 लाख थे। उससे कोई मतलब नहीं है, 1 लाख से ही हमारी ऑथराइज कैपिटल होगी। तो इसलिए मैं इसको वापस इरेज कर देता हूँ, उसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था। तो भाई जो हमारी ऑथराइज कैपिटल थी 10 लाख रुपीज़, उसमें 1 लाख शेयर्स हमारे पास एक्चुअल में थे क्योंकि 10 रुपये का एक शेयर था। 50,000 हमारे पास यहाँ पे क्या है, इक्विटी शेयर्स हमने इशू कर दिए। और 500 शेयर का होल्डर जो था ना, उसने पैसा नहीं दिया। और वो कौन सा नहीं दिया, तो कितने हो गए हमारे पास 49,500 शेयर होल्डर्स ऐसे हो गए जिन्होंने फुल्ली पेड अप किया है भाई। फुल्ली कॉल्ड अप था, फुल्ली पेड अप था, वाला सीन था। तो इसमें कैसे करेंगे, 500 का शेयर होल्डर था और उसने अमाउंट कौन सा नहीं दिया, आखिरी 5 रुपये नहीं दिया भाई। आखिरी 5 रुपये तो बताया था, बैलेंस अमाउंट ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि 2 रुपये तो एप्लीकेशन पे मिल गए, ठीक है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे मिल गए, 8 रुपये मिल गए हमें अलॉटमेंट पे। तो बचे कितना, 8 और 2 10 हो गए, टोटल 15 रुपये का शेयर था। 5 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 500 गुना 5 मतलब 500 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 2500 का अमाउंट हमारे पास रिसीव नहीं हुआ। अब इसमें जो था हमारा 50,000 शेयर्स थे, एक्चुअल में कितने थे, 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, 5 लाख रुपीज़ रिसीव होना चाहिए था। लेकिन 5 लाख में से 2,500 रुपीज़ रिसीव नहीं हुआ, कॉल से एरियर हो गई। तो बचेगा कितना, 4,97,500 ही तो बचेगा। वो अमाउंट यहाँ से आया है, 4,97,500 रुपीज़ का अमाउंट क्या है, यहाँ से आया है। तो चीज़ें क्या है, थोड़ी सी आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझने का फोकस है, तो ध्यान रखो। 4,97,500 आ गया। इसका जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स में हमें दिखाना है कैसे भाई, टोटल कितना था, 1 लाख इक्विटी शेयर से 10 रुपीज़ ईच, कितना ऑथराइज कैपिटल हो गई 10 लाख रुपीज़ की। इशूड कैपिटल थी 50,000 इक्विटी शेयर हमने इशू करे थे 10 रुपये वाले, कितना हो गया 5 लाख रुपीज़। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी मानोगे भैया, 4,95,000 क्यों लिया इसने, क्योंकि भाई जो 500 शेयर का होल्डर था ना, उससे भी तो हमने पूरे कितने 10 रुपये लेने थे, कितने 5,000 रुपीज़ हमने लेने थे यहाँ पर भाई। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो अलग चलेगा कार्यक्रम उसका, समझ गए। तो इसमें नोट्स में हमें क्या करना है, वो 5,000 रुपीज़ लेस करके दिखाना है। तो 5 लाख रुपीज़ हमें एक्चुअल में रिसीव होने चाहिए थे, जो कि मैंने यहाँ लिखा था। उसमें से जो शेयर होल्डर था 500 शेयर्स का होल्डर था, इसने 10 रुपये एक्चुअल शेयर कितने का था, 10 रुपये का, तो 5,000 रुपये नहीं दिए। उस 5,000 को देखो इसने यहाँ दिखाया है, और उस 5,000 में से 2,500 हमें रिसीव नहीं हुए। 2,500 ही तो लेस करे थे, इधर ध्यान है ना, यहाँ 2,500 लेस किए थे। कौन सा, 500 शेयर का होल्डर, 5 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दी, जो कि हमारी बैलेंस कॉल थी। बैलेंस कॉल बताया ना, एक क्वेश्चन में लिख रखा है यहाँ पर, क्या लिख रखा है, बैलेंस अमाउंट ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि 5 रुपये बच रहे थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो ये 500 मल्टीप्लाई बाय 5, 2500 अमाउंट नहीं दिया। एक्चुअल में अमाउंट कितना है, 2,500 आया, और ये आ गया हमारा 4,97,500। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि यहाँ पे प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट, प्रीमियम वाला अमाउंट क्यों नहीं दिखाया। तो प्रीमियम आपको पता होना चाहिए, प्रीमियम क्या होता है, अलॉटमेंट पे माना जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम ये मानेंगे कि प्रीमियम वाला अमाउंट तो रिसीव हो ही गया, और हमें यहाँ पर प्रेजेंट द शेयर कैपिटल बैलेंस शीट, हमें सिर्फ शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट हमें प्रेजेंट करनी है, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1। इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर शो नहीं हुआ है। हाँ, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टार्ट करेंगे। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर भाई, नुपुर लिमिटेड, हाँ भाई, नुपुर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 भैया। उसमें था 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 10 लाख, यहाँ 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 20 लाख रुपीज़ ऑथराइज्ड कैपिटल। द कंपनी ऑफर्ड 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। हाँ भाई, 2 लाख हमारे पास शेयर थे, ठीक है, उसमें से 1,50,000 इक्विटी शेयर्स उन्होंने क्या कर दिए, इशू कर दिए मार्केट में। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शंस टू पब्लिक एंड एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 इक्विटी शेयर्स। हाँ भाई, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब जितने शेयर्स आपने अप्लाई मतलब इशू करे हैं, उससे कम अगर एप्लीकेशंस रिसीव होती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बराबर भी हो जाए ना 1,50,000 के बराबर भी 1,50,000 इक्विटी शेयर्स के एप्लीकेशन हमें रिसीव हो जाएं, लोगों ने अप्लाई किया हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है ओवर सब्सक्रिप्शन में। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि भाई जब भी हमारे पास चीज़ होती है कम और बांटनी होती है ज़्यादा में, तो दिक्कत आती है कि नहीं आती भाई। चीज़ बराबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हैं, चीज़ ज़्यादा है और लोग कम है उसको बांटने के लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी ओवर सब्सक्रिप्शन में। फिर क्या होता है भाई, प्रोपोर्शनली डिवाइड किया जाता है उस अमाउंट को, जितना भी हमारे पास है, चाहे अमाउंट हो चाहे फिर कोई चीज़ हो, तो उसको फिर उसी अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनली क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 1,40,000 इक्विटी शेयर्स है, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है हमें। टोटल कितना, 10 रुपये का शेयर था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है द
डायरेक्टर कॉल्ड ₹7 पर शेयर अप टू 31 मार्च एंड द मनी कॉल्ड वॉज ड्यूली रिसीव्ड। हाँ भाई, तो 7 रुपये तो मांगा है सिर्फ, तो हम ज़्यादा की बात ही क्यों करेंगे, पूरा इसने मांगा नहीं, 3 रुपये और 10 रुपये का शेयर था। 10 रुपये में से सिर्फ कॉल्ड अप कितना है हमारे पास, कॉल्ड अप कैपिटल है सिर्फ 7 रुपीज़ की, तो 7 रुपीज़ का डिस्क्रिप्शन दिखा दो भाई। 1,40,000 इक्विटी शेयर्स के लिए हमारे पास आया था, मल्टीप्लाई बाय 7 रुपीज़, 14 7 से कितना हो गया 98, और ये 4 जीरो लगा दी, तो टोटल कितना हो गया 98,000 हमारे पास एक्चुअल में रिसीव हो गया। यहाँ पे कोई कॉल इन एरियर का कोई सीन है नहीं कि भाई ऐसा कोई शेयर होल्डर है नहीं जिसने अमाउंट हमें पे नहीं करा, तो सिंपल सा कार्यक्रम है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करके ख़त्म करो। 2 लाख हमारे पास इक्विटी शेयर्स थे, 10 रुपीज़ ईच है, 20 लाख रुपीज़ हमारे ऑथराइज कैपिटल हो गई। इशूड कैपिटल कितनी होगी, 1,50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ ईच, 15 लाख रुपीज़, और 1,40,000 के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, 10 रुपये पूरा था, और 7 रुपीज़ ही तो एक्चुअल हमने कॉल्ड अप है ना, बताया था भी, ये कॉल्ड अप लिखा था मैंने, दिख रहा है ये स्क्रीन पर कॉल्ड अप, इसलिए सिर्फ 9,80,000 लिखेंगे, क्योंकि जितना मांगा है उतना मिल गया, जो मांगा नहीं उसकी बात क्यों करनी, सिंपल। हाँ तो बच्चों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है ये, ऑन 1 अप्रैल 2017, हाँ भाई, ऑन 1 अप्रैल 2017 शक्ति लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹60 लाख डिवाइडेड इंटू 3 लाख इक्विटी शेयर्स। भैया सिंपल है, 60 लाख को आप डिवाइड कर लो यहाँ पर 3 लाख से, 3 लाख से डिवाइड करोगे तो कितनी, 5 जीरो नीचे हैं, ये कट हो जाएंगी पूरी, 3 से कट करोगे 20 रुपीज़ का शेयर आ गया, और जो कि यहाँ पे 20 रुपीज़ यहाँ पे लिख ही रखा है। तो इस तरीके से 20 रुपीज़ में क्या है, डिवाइड है, और जिसमें से सिर्फ 50,000 शेयर्स, हाँ भाई कितने थे इक्विटी शेयर्स, 3 लाख इक्विटी शेयर्स में से 50,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू द वेंडर एज फुल्ली पेड अप ऑफ अ परचेज ऑफ द ऑफिस प्रीमाइसेस। हाँ भाई, ये अदर देन कैश वाला टॉपिक हो सकता है भाई, इसमें क्या वेंडर को आप क्या कर रहे हो, ऑफिस प्रीमाइसेस के बदले में शेयर्स दे रहे हो। द डायरेक्टर्स ऑफर्ड 1,20,000 शेयर्स टू द पब्लिक एंड कॉल्ड अप 10 रुपीज़ पर शेयर एंड रिसीव्ड द एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट और दी शेयर। भाई सिंपल सी बात है, 20 रुपये का शेयर है, 10 रुपये ही मांगे सिर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, कहीं ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन कुछ ही नहीं हुआ है। और यहाँ क्या बोल रहा है, आउट ऑफ दिस 50,000 शेयर्स वर इशूड टू द वेंडर फुल्ली पेड अप, और जो डायरेक्टर्स है ना उनको ऑफर किए गए 1,20,000 शेयर्स टू द पब्लिक। इसका मतलब कि 2 लाख शेयर में से, हाँ भाई सॉरी 3 लाख शेयर में से कितने, सिर्फ एक तो ये 50,000 करें, ठीक है, 3 लाख शेयर हमारे पास टोटल थे, उसमें 50,000 तो ये करें और 1,20,000 ये करें, मतलब टोटल शेयर जो हैं 1,70,000 शेयर्स हमने क्या करें मार्केट में दिए हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स को दिया, द डायरेक्टर्स ऑफर्ड 1,20,000 शेयर्स टू द पब्लिक एंड कॉल्ड अप। हाँ भाई, एक तो क्या किया वेंडर को दिया है, एक हमने 1,20,000 को दिया, पब्लिक को इशू करा है, मतलब पब्लिक को अप्लाई करने के लिए हमने करा है, और एंड कॉल्ड अप, हाँ भाई कॉल्ड अप भी है, 10 रुपीज़ बोल रखा है, तो 1,20,000 वो 50,000 ये शेयर है। अब शेयर कैपिटल है वो किस हिसाब से आएगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर 22 लाख रुपीज़ यहाँ दिखा रखा है, टोटल हमें पता है ऑथराइज कैपिटल 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, 60 लाख, ये तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो उसमें से 1,70,000 जो भी मैंने बताया डिस्क्रिप्शन की 50,000, तो आपने क्या करना है, एक बंदा था जिसे ऑफिस प्रीमाइसेस हमने खरीदी थी, परचेज ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस के बदले में 50,000 शेयर्स दे दिए, और 1,20,000 डायरेक्टर्स जो कंपनी के हमारी डायरेक्टर्स है ना, उन्होंने पब्लिक के लिए 1,20,000 शेयर निकाले अलग से, ठीक है। उसके बाद 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 10,000, ये तो पूरा का पूरा होगा 10 लाख, क्योंकि इसके बारे में नहीं भाई, ये तो 50,000 शेयर्स वर इशू टू द वेंडर एज फुल्ली पेड अप बोल रखा है ना, तो इसको तो 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10 रुपये मांगे हैं, तो 10 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इशू टू पब्लिक, लेकिन 10 रुपीज़ ही मिले हैं, तो इस हिसाब से 22 लाख रुपये का कार्यक्रम ये आया है। आ रही है समझ में कि 1,20,000 शेयर जो इशू करें ना, उस पर सिर्फ 10 रुपीज़ कॉल्ड अप थी, और वो पूरी रिसीव्ड भी हो गई। क्वेश्चन में बोल रखा है कि कॉल्ड अप ₹10 पर शेयर एंड रिसीव द एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ दिस शेयर। भाई पूरा का पूरा एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट हमें मिल गया, तो इस तरीके से 12 लाख प्लस 10 लाख कितना हो गया हमारा, 22 लाख रुपये जो हमने ऊपर दिखा रखा है, वो पूरा का पूरा हो गया। चीज़ें सिंपल थी भैया, ये नई तरह की बैलेंस शीट है, वर्टिकल बैलेंस शीट है, यही आप लोग काम आने वाली। ऑथराइज कैपिटल सिंपल थी, ठीक है, 1,70,000 टोटल इक्विटी शेयर्स 20 रुपीज़ के हिसाब से इशूड करें, ये सिर्फ इशू की बात है। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात कौन सी है कि भाई 50,000 तो 20 रुपीज़ थे, फुल्ली पेड अप है बोल रखा है क्वेश्चन में, और 1,20,000 इक्विटी शेयर्स थे, 20 रुपीज़ ईच थे, लेकिन 10 रुपीज़ ही कॉल्ड अप थी, और रिसीव्ड भी हो गई थी वो कॉल्ड अप क्या हो गई थी, रिसीव्ड भी हो गई थी। ऐसे करके 12 लाख प्लस 10 लाख कितना हो गया हमारा, 22 लाख हो गया, और वही 22 लाख हमने यहाँ पर शो करा है, सिंपल। हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, क्या बोल रहा है, रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। हाँ भाई
किस तरीके से रामर कंपनी ने इशू करें 50,000 शेयर्स, 10 रुपये का एक है, 3 रुपये यहाँ मांगे, 2 रुपये यहाँ मांगे इसने, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये इस पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, एप्लीकेशन आएगा, फिर अलॉटमेंट आएगा, फिर फर्स्ट कॉल आएगा, फिर फाइनल कॉल यहाँ पर आएगा। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। हाँ भाई, अब धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है तो क्वेश्चंस क्या आएंगे, थोड़े से ट्रिकी आएंगे, लेकिन पहले वैरायटी सारी समझा दे गए। गिव जनरल एंट्रीज एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट ऑल सम्स हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड। हाँ भाई, सारा का सारा पैसा रिसीव हो चुका है, ये मानकर एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर आर अमाउंटेड ₹10,000। इसकी एक अलग से एंट्री हो जाएगी भाई, जो भी आपने अमाउंट यहाँ पर शेयर इशू करने का ना, प्रोस्पेक्टस जारी करने का। भाई प्रोस्पेक्टस इशू करने के क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं कुछ, समझ रहे हो। वो प्रोस्पेक्टस जारी करने के लिए कुछ पैसा लगाते हैं, एक्सपेंस करते हैं, उन एक्सपेंसेस की भी एंट्री होगी। तो सबसे पहले तो ये एंट्री समझ लो किस तरीके से याद रखनी है भाई। सबसे पहले बैंक से हमें अमाउंट रिसीव होगा और कहाँ जाएगा, वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से रिसीव हुआ है। किस माध्यम से रिसीव हुआ है, तो बैंक के थ्रू हमारे पास पैसा आता है। इतना लाखों रुपये एक साथ तो लेंगे नहीं ना हम कैश में, और फिर ये कंपनी का बाद भी भाई टैक्स वैक्स का पे का चक्कर रहता है, तो कैश में तो होगा नहीं ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर कितना, 1.5 लाख रुपये। अमाउंट का डिस्कस कर लेंगे, अमाउंट तो बहुत सिंपल है सभी में, अभी तो सिंपल रहेंगे। नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन आते जाएंगे उसमें कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फोरफिटेड और ये सारे कार्यक्रम होंगे, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ ही, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जब। तो बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो गया। यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हुआ है, सीआर हुआ है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। और ये क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री है। क्या बोल रहा है, ट्रांसफर द एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई यहाँ पे हमने क्यों करा ऐसा, यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्यों कर दिया इसके अंदर, क्योंकि इक्विटी शेयर अकाउंट क्या हो गया, अलॉटमेंट अकाउंट डीआर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना हमने मांगा है पैसा, अलॉटमेंट मनी ड्यू क्या करें, मांग करिए ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर।